जो जीभ होता है ये लंबा भी होता है, लचीला भी होता है, चपटा भी होता है। जो जीभ का काम होता है ये भोजन का स्वाद बताना होता है। जो भोजन कड़वा हो, नमकीन हो, खट्टा हो, जैसे रात में जब सो जाते हैं और फिर उसके बाद में सुबह जब उठते हैं तो यहाँ सब निकला रहता है, लार बह जाता है पूरा, हाँ, होठ होठ पे सब जमा रहता है। सांप में क्या होता है, जहर बनाने का काम करता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात ये करने वाले हैं ह्यूमन टंग के बारे में, जिसे हम जीभ के रूप में जानते हैं या जीभ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जीभ क्या होता है। ठीक है, तो मुंह में एक लचीली, चपटी और फिर उसके बाद में लंबी पेशी युक्त संरचना होती है। कैसा होता है, पेशी युक्त संरचना होता है या होती है, जिसे हम जीभ कहते हैं। मुंह में एक लचीली, चपटी और फिर उसके बाद लंबी पेशी युक्त संरचना होती है, जिसे हम जीभ कहते हैं। ठीक है, देखिए जो जीभ होता है ये लंबा भी होता है, लचीला भी होता है, चपटा भी होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जीभ बोलते हैं। ठीक है, जो जीभ का काम होता है ये भोजन का स्वाद बताना होता है और फिर उसके बाद में भोजन का मंथन करना भी होता है। और जो सबसे अहम रोल होता है, सबसे अहम किरदार होता है, जो सबसे बड़ा किरदार होता है जीभ का, ये होता है कि बोलना। ठीक है, यानी कि अगर जो हमें लोगों के सामने अपने वर्ड्स को रखने, अपने बातों को रखना है, तो एक बात को मैं अपने लोगों के सामने कैसे रख सकता हूँ। ठीक है, ये चीज होता है। ठीक, तो देखिए जो जीभ है, मैं जीभ को एक फिगर के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि जो जीभ का जो अगला भाग होता है, सामने वाला भाग, ये क्या काम करता है कि जो भोजन मैं मुंह में ले रहा हूं खाने के लिए, हाँ, निगलने के लिए, वो भोजन खट्टा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है, नमकीन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जीभ क्या काम करता है कि जो भोजन कड़वा हो, नमकीन हो, खट्टा हो या कुछ भी हो, सभी के स्वाद को बताने का काम करता है। ठीक है, जो जीभ का जगह होता है ये अलग अलग जगहों पर, मतलब कहीं पर नमकीन बताएगा तो कहीं पर खट्टा बताएगा, कहीं पर कड़वा बताएगा तो कहीं पर मीठा बताएगा। ठीक है, तो जो जीभ का अगला वाला भाग होता है ये क्या काम करता है, भोजन अगर जो मीठा है तो मीठे को बताने का काम करेगा। यहाँ जो अगला भाग होता है ये क्या काम करता है, केवल मीठे भोजन को बताने का काम करता है। ठीक है, और बगल में जो पाया गया, हाँ, ये वाला भाग क्या काम करेगा कि नमकीन जो होंगे, जो भोजन नमकीन टाइप होंगे, जिनका स्वाद नमकीन टाइप होगा, उनको ये भाग बताने का काम करेगा। जब हमारा भोजन यहाँ पर पहुँचेगा तो ये क्या काम करेगा, अगर जो भोजन नमकीन टाइप है तो नमकीन टाइप को बताने का काम करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में अगर जो भोजन और आगे गया, हाँ, तो अगर जो इस भाग से लगा तो ये अगर जो भोजन क्या है, खट्टा है, कुछ खट्टापन है उसमें, तो ये क्या काम करेगा, उस खट्टेपन को भी बताने का काम करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो जीभ का लास्ट भाग होता है, हाँ, ये क्या काम करता है, भोजन में अगर जो थोड़ा बहुत कड़वाहट है, मतलब थोड़ा हो या बहुत हो, कुछ भी, अगर जो कड़वाहट है, हाँ, तो ये क्या काम करेगा कि उस कड़वे भोजन को बताने का काम करेगा कि भोजन कड़वा है। ठीक है, जैसे क्या होता है, जब डॉक्टर के पास जाओगे तो कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो सिरप देते हैं, कुछ कड़वाहट का सिरप देते हैं। अगर जो मैं मुंह में वो सिरप को पी रहा हूँ, हाँ, तो अगर जो देखिए यहाँ पर सिरप है तो हमें महसूस नहीं होगा, कड़वाहट फील नहीं होगा। लेकिन मैं जब उस सिरप को निगलता हूँ, पीते मतलब एब्जॉर्ब करता हूँ, अगर जो सिरप यहाँ पर पहुँचता है फिर उसके बाद में कड़वाहट होने लगती है। ठीक है, तो देखिए जो आगे का भाग होता है, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, जीभ का जो अग्र भाग होता है ये स्वतंत्र होता है। ये जो आगे का भाग होता है ये स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, मतलब मुंह से निकल कर नहीं जाएगा, हाँ, मतलब इधर उधर वो घूम सकता है, ऊपर नीचे भी जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं मार्केट में अगर जो चल रहा हूँ या कोई भी मार्केट में जा रहे हैं, अगर जो पानी पूरी की बगल में ठेलिया लगी है, महक आ गया, तो देखिए हमारे जाने से पहले जीभ ही क्या होगा, उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो स्वतंत्र है या नहीं, स्वतंत्र है ना, हाँ, तो ये क्या है कि एकदम स्वतंत्र होता है। ठीक है, जीभ को लैटिन भाषा में बोलते हैं लिंगुआ, क्या बोलेंगे, लिंगुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद में सामान्य जीभ, जो सामान्य जीभ की अगर जो बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर से लेकर 4 इंच तक का होता है, हाँ,
अगर जो किसी किसी की बात करें तो कोई कोई का जीभ होता है बहुत बड़ा बड़ा जीभ होता है। हाँ, तो देखिए मैं सामान्य की बात कर रहा हूँ, वो 10 सेंटीमीटर से लेकर 4 इंच तक का होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े, फिर उसके बाद में लिखे हैं लिखे हैं इसलिए हैं क्योंकि लिख देते हैं तो ज़्यादा समझ में आती है, नोट भी कर लेते हैं। अगर जो ना लिखे हैं तो फिर उसके बाद में लेक्चर कितना सुनोगे, 2-3 बार सुनना पड़ेगा। अगर जो इतना आप भी लिख लोगे तो फिर उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मरतबा वीडियो देख लो, इस चीज़ को लिख लो। हाँ, वो हाई स्कूल का एग्ज़ाम हो या इंटर का हो, आराम से क्रिएट हो जाएगा। मैं इस तरह से टॉपिक पढ़ाता हूँ, चाहे वो हाई स्कूल का बच्चा देखे या क्लास 12th का बच्चा देखे। हाँ, सभी के लिए होता है। ठीक है, जो लार ग्रंथि होती है, वैसे हमने बताया कि आदमी को एक दिन में जो लार ग्रंथि बनती है वो 1 से लेकर 1.5 लीटर तक बनती है। कितना? यही लार जो होता है, जिसे ये दिन में ज़्यादा बनता है, रात में सो जाते हैं तो कम बनता है। ठीक है, जैसे रात में जब सो जाते हैं और फिर उसके बाद में सुबह जब उठते हैं तो यहाँ सब निकला रहता है, लार बह जाता है पूरा। हाँ, होठ पे सब जमा रहता है। ठीक है, तो रात में क्या होता है, कम बनता है, और फिर उसके बाद में ये जो लार होता है ये दिन में क्या होता है, ज़्यादा बनता है। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 1.5 लीटर तक बनता है। और छोटे बच्चों में अगर जो लार की बात करें तो छोटे बच्चों में लार ज़्यादा बनता है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए, जीवा द्वारा लार का स्रावण होता है। जीवा द्वारा लार का स्रावण होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम। टाइलिन एंड लाइसोजाइम। जो टाइलिन है इसमें पी होता है, पी साइलेंट होता है। हाँ, पी इज साइलेंट जनरली बिफोर टी, बिफोर यन, बिफोर यस। जैसे एग्जांपल में क्या है, अगर जो टी से पहले पी है तो जनरली साइलेंट होता है। हाँ, जैसे यहाँ पर पी लिखा है तो इसको हमने क्या पढ़ा, टाइलिन। ठीक है, और फिर उसके बाद में बिफोर बोले यस तो इसका मतलब क्या है, जैसे साइकोलॉजी है तो उसके पहले भी आप पी पाओगे। हाँ, बिफोर यन न्यूमोनिया है तो उसके आगे भी आप पी पाओगे। ठीक है, तो ये जो पी है ये साइलेंट है, टी। हाँ, यानी कि टाइलिन। जो टाइलिन होता है ये क्या काम करता है, स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो टाइलिन होता है ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। टाइलिन क्या काम करेगा, शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। और फिर उसके बाद में लाइसोजाइम में हमने क्या बताया था पिछले वाले वीडियो में, इससे पहले भी वीडियो है, पिछले वाले वीडियो में हमने क्या बताया था लाइसोजाइम के बारे में, कि जो लाइसोजाइम होता है, अगर जो भोजन है, जैसे मजदूर को अगर जो आप कोई भी चीज़ खाने के लिए देंगे तो वो काम पे, अक्सर मजदूर काम पे होते हैं, हाथ को ऐसे साफ करेंगे, रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद ऐसे ले लेते हैं। हाँ, तो देखिए पूरी तरह से तो हाथ हमारा साफ नहीं हुआ कि साफ हुआ, नहीं हुआ, तो देखिए ऐसे ले लेंगे और फिर उसके बाद में भोजन को मुंह में डालेंगे। तो देखिए उसी भोजन के साथ क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया जा रहा है। तो देखिए जो बैक्टीरिया जा रहा है उस बैक्टीरिया को क्या काम कर रहा है, लाइसोजाइम मारने का काम कर रहा है। लेकिन हमने आगे ये भी बताया था कि अगर जो कुछ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, लाइसोजाइम के कारण नहीं मर पाते तो पेट में जाते हैं। तो पेट में 3 हिस्से होते हैं। हाँ, पहले हिस्से में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में जाएगा तो इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करेगा, मारेगा उस बैक्टीरिया को, धड़ाम से वो उड़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बताए थे। ठीक, तो इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। जो लार ग्रंथि होती है इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिलेब्री ग्लैंड्स। हाँ, इसका भी क्या होता है, लार ग्रंथि का भोजन को पाचन करने में, भोजन को पचाने में एक अहम रोल होता है। जैसे अगर जो मैं आपको एक डबल रोटी दे दूं, डबल रोटी का मतलब जो 2 रोटियों से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं डबल रोटी। ठीक है, अगर जो मैं आपको डबल रोटी दे दूं खाने के लिए, ठीक है, और फिर उसके बाद में मुंह में डाल लिए तो वो जो लार बनेगा तो डबल रोटी क्या काम करेगा, लार को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर जो मैं आपको डबल रोटी दे दूँ और फिर उसके बाद में लार को एब्जॉर्ब कर रहा है और मैं बोल दूं कि आप उसको पचाओ, तो क्या पचा पाओगे आराम से? हाँ, नहीं पचा पाओगे। उसको छोटा छोटा करके फिर उसके बाद में लार के हिसाब से उसको पचाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो इसमें लार होते हैं, इसमें 3 प्रकार की लार होते हैं, जबकि हमने पिछली वीडियो में पहला लार बता चुका हूँ, पैरोटिड ग्लैंड्स। हाँ, यानी कि जिसे हम पैरोटिड ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यही जो ग्रंथि होती है सांप में क्या होता है, जहर बनाने का काम करता है।
अगर जो इसमें किसी भी प्रकार का वायरस आ गया, इन्फेक्शन हो गई, तो ये क्या काम करता है, ये जो होता है सूज जाता है। ठीक है, ये कान के बगल में होता है, कान के बगल में ये चीज़ होता है। अगर जो इसमें वो इन्फेक्शन हो गया तो ये क्या हो जाता है, सूज जाता है, और फिर उसके बाद में एक बीमारी बन जाती है जिसे हम गलसुआ के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर और फिर उसके बाद में यहाँ तक हमारा गाल फूल जाता है। ठीक है, इसे हम गलसुआ के नाम से जानते हैं। ये सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है, यह होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में दूसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। हाँ, ये जो होता है ये जीभ के नीचे होता है, यानी कि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो दूसरा पाया जाता है सब मैक्सिलरी ग्रंथ। ये क्या होता है, निचले जबड़े के पश्च भाग में होता है। जो निचला जबड़ा हमारा होता है उसके पश्च भाग में ये ग्रंथि पाई जाती है। और फिर उसके बाद में इंसीजर जो टीथ होता है उसके पास में, एकदम इंसीजर टीथ के एकदम पास में ये चीज़ पाई जाती है। ठीक है, और डाइजेशन में हमने दो तरीके से बताया था कि जो डाइजेशन, पाचन होता है दो तरीके से होता है, एक तो भौतिक और दूसरा रासायनिक। ठीक है, और भौतिक जो मतलब जैसे फिजिकली, और दूसरा होता है केमिकली। फिजिकली का मतलब ये हो गया कि जो हम कूच काच के करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकली, और जो हम डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं जैसे जल हो गया, ये क्या हो गया, केमिकली। ठीक है, तो अगर जो मैं दोनों एक साथ में कर रहा हूँ, फिजिकली और प्लस केमिकली दोनों अगर जो मैं एक साथ कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हमारे लिए खतरा भी हो सकता है। जैसे ये दोनों कब साथ में होते हैं, पानी पूरी हो गया, तो पानी क्या है, रासायनिक है, और पूरी क्या है, भौतिक, तो दोनों एक साथ में कर रहे हैं, तो वहाँ पर अटकने का चांस होता है।